हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ एलसीएम का कंसेप्ट करेंगे और फिर एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ एलसीएम का पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, अगर आप ये पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना आ जाएगा कि कैसे हमारे को निकालना है एचसीएफ एलसीएम। सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखो, एक होता है एचसीएफ, एक होता है एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। तो एचसीएफ क्या होता है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड गिवन नंबर कंप्लीटली। बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, वो होता है उनका एचसीएफ, ठीक है ना। और एलसीएम होता है द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर। छोटे से छोटा नंबर जो गिवन नंबर से डिविजिबल हो पूरा पूरा, वो उनका एलसीएम होता है। चलिए, हो सकता है आपको समझ ना आया हो, मैं आपको जो है ना एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो प्यारे बच्चों, हमारे को 8 और 12 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। 8 और 12 का एचसीएफ निकालना है। अब प्यारे बच्चों, इसका एचसीएफ तो चलो आपको निकालना है। एचसीएफ की डेफिनेशन क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर, बड़े से बड़ा नंबर विच डिवाइड गिवन नंबर कंप्लीटली, जो कि दिए गए नंबर को पूरा डिवाइड करे। अब हमारे को ऐसा नंबर सोचना है, बड़े से बड़ा नंबर सोचना है जो 8 को भी पूरा डिवाइड करे और जो 12 को भी पूरा डिवाइड करे, वही इनका एचसीएफ होगा। चलिए कैसे करते हैं, देखो पहले मैं लिख लेता हूं 8 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है। तो बेटा 8 1 से पूरा डिवाइड होगा, 8 2 से पूरा डिवाइड होगा, 8 3 से नहीं होगा, 8 4 से होगा पूरा डिवाइड, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 8 से पूरा डिवाइड होगा। 12 किस किस नंबर से डिवाइड होगा, 12 हमारा डिवाइड होगा 1 से, 12 2 से डिवाइड होगा, 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, 4 से होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 7 8 9 10 11 से नहीं होगा, 12 12 से डिवाइड होगा। तो मैंने यहां पर वो सारे नंबर लिख लिए जिससे 8 पूरा डिवाइड होता है, और यहां पर मैंने वो नंबर लिख लिए जिससे 12 पूरा डिवाइड होता है। यानी कि 8 को डिवाइड करने वाले नंबर ये है, 12 को डिवाइड करने वाले नंबर ये है। अब एचसीएफ क्या होता है, बड़े से बड़ा नंबर जो गिवन नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। जैसे कि यहां पर हमारे पास 8 और 12 का एचसीएफ निकालना है, तो हमारे को बड़े से बड़ा नंबर देखना है जो 8 को भी डिवाइड कर रहा हो और 12 को भी डिवाइड कर रहा हो। तो बेटा देखो, कौन सा नंबर है जो 8 को भी डिवाइड कर रहा हो और 12 को भी डिवाइड कर रहा हो। एक तो 1 है जो 8 को भी डिवाइड कर रहा है और 12 को भी डिवाइड कर रहा है। 2 भी है जो 8 को भी डिवाइड कर रहा है और 12 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, जो दोनों में है। इसके बाद कौन सा नंबर है बेटा, 4 है। 4 है जो 8 को भी डिवाइड कर रहा है और 12 को भी डिवाइड कर रहा है। इसके बाद कौन सा नंबर है जो 8 और 12 दोनों को डिवाइड कर रहा है, कोई भी नहीं है। तो यहां पर 3 नंबर ऐसे हैं जो कि 8 और 12 दोनों को एक साथ डिवाइड कर रहे हैं, एक 1 एक 2 और एक 4। और इनमें भी हमारे को बड़े से बड़ा नंबर देखना है, बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को पूरा डिवाइड कर दे। तो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा हुआ, 1 2 4 में से 4 हुआ, तो इनका एचसीएफ हो गया 4। बस हमारे को यही सोचना है, और ये चीज जो मैंने आपको करके दिखाई है ना, ये आप माइंड में भी कर सकते हो, ठीक है ना भाई। 8 और 12 को बड़े से बड़ा नंबर कौन सा डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है, तो इनका एचसीएफ कितना हो गया, 4 हो गया बेटा। समझ आ गई बात ये। अब इनका एचसीएफ हो गया 4। और दूसरी बात आप इसको यूं भी सोच सकते हो, देखो एचसीएफ की डेफिनेशन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़े से बड़ा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, बड़े से बड़ा फैक्टर जो गिवन नंबर्स में कॉमन हो। ये 8 के फैक्टर है, ये 12 के फैक्टर है। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से है, दोनों नंबर्स में 8 और 12 में 1 है, 2 है, 4 है, ये कॉमन फैक्टर है। और इन कॉमन फैक्टर में से बड़ा सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, 4 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। अब माइंड में सोचो, जैसा कि मान लो मैं आपसे पूछूं कि 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप सोचोगे बड़े से बड़ा कौन सा नंबर है जो 12 और 18 दोनों को डिवाइड कर रहा है। 12 और 18 1 से पूरे डिवाइड हो रहे हैं, 12 और 18 2 की टेबल में भी चले जाते हैं, 12 और 18 3 की टेबल में भी चले जाते हैं। तो 1 2 3, 12 और 18 4 की टेबल में नहीं जाते एक साथ, 12 4 की टेबल में जाता है, 18 की टेबल 18 जो है वो 4 की टेबल में नहीं जाएगा। 6 की टेबल में भी दोनों के दोनों चले जाएंगे, 12 और 18। क्या इससे भी बड़ा कोई नंबर है जो 12 और 18 दोनों को डिवाइड कर दे, 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। तो सबसे बड़ा नंबर 6 है जो 12 और 18 दोनों को एक साथ डिवाइड करे। तो एचसीएफ कितना हो गया बेटा, इनका 6 हो गया। तो इस तरीके से हम देखते होते हैं एचसीएफ, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड गिवन नंबर कंप्लीटली। तो अब हम देखेंगे एलसीएम के बारे में, एलसीएम कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं। प्यारे बच्चों, मान लो हमारे को एलसीएम निकालना है 8 और 12 का, ठीक है ना। तो 8 और 12 का, तो यहां पर हम 2 नंबर लिख लेते हैं 8 और 12। मान लो हमारे को इनका एलसीएम निकालना है, हम एग्जांपल से समझते हैं कि एलसीएम का मतलब क्या है। तो यहां पर यह देखना है कि
8 जो है, 8 और 12 का एलसीएम निकालना है तो कौन कौन से नंबर है जो 8 से डिवाइड होते हैं और 12 से डिवाइड होते हैं? तो आप कहोगे 8 से 8 खुद डिवाइड होगा, फिर 16 डिवाइड होगा, फिर 24 डिवाइड होगा, फिर 32 डिवाइड होगा, फिर 40 डिवाइड होगा, फिर 48 डिवाइड होगा। तो कौन कौन से नंबर है जो 8 से डिवाइड होते हैं? तो ये सारे नंबर लगातार चलते रहेंगे, मतलब मैंने 8 की टेबल लिख दी। अगर मैं पूछूं 12 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो आप कहोगे एक तो 12 खुद होगा, एक 24 होगा, एक 36 होगा, 48 होगा, 60 होगा। 12 की टेबल लिख दी मैंने, मतलब ये वो नंबर है जो 12 से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, मतलब मैंने 8 के मल्टीपल लिख लिए। आपको पता है कि जो टेबल होती है उसको मल्टीपल भी बोलते हैं, तो 8 के मल्टीपल लिख दिए और मैंने 12 के मल्टीपल लिख दिए। अब एलसीएम की डेफिनेशन क्या है? द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर, छोटे से छोटा नंबर जो कि गिवन नंबर से, जैसे यह गिवन नंबर है 8 और 12, छोटे से छोटा नंबर जो गिवन नंबर से डिविजिबल हो। जैसे कि मैं ये पूछूं कि गिवन नंबर जो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जो कि 8 और 12 दोनों से डिविजिबल हो, तो आप कहोगे 24 एक ऐसा नंबर है। देखो छोटे से छोटा नंबर है जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दोनों से डिविजिबल है। इसके बाद कौन सा नंबर है जो कि 8 और 12 दोनों से डिविजिबल है? तो आप कहोगे 48 ऐसा नंबर है जो कि 8 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। और इसके बाद नेक्स्ट नंबर होगा 72 जो 8 से भी डिविजिबल होगा और 12 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन हमारे को बताना छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जो 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 से भी डिवाइड हो रहा हो, तो छोटे से छोटा नंबर है 24। तो यानी कि इनका एचसीएफ कितना हो गया? 24। या दूसरे शब्दों में कहो, हम ये कह सकते हैं कि छोटे से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से, दिए गए नंबर से पूरा डिवाइड हो रहा हो, वो उनका एचसीएफ होता है, सॉरी वो उनका एलसीएम होता है। और हम इसको यूं भी सोच सकते हैं, बेटा इसकी डेफिनेशन में लिस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने मल्टीपल उठाना है, वो भी छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल। ये सारे 8 के मल्टीपल है, ये 12 के मल्टीपल है, तो छोटे से छोटा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन है वो 24 है, तो इनका एलसीएम हो गया 24। ठीक है ना? जो छोटे से छोटा नंबर जो 8 और 12 की टेबल में आए वही उनका एलसीएम होगा। अगर मैं पूछूं आपसे 10 और 15 का एलसीएम कौन सा होगा, तो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जो 10 और 15 की टेबल में आ रहा है? वो है 30। तो यानी कि एलसीएम हो गया इनका 30 हो गया, 10 और 15 का एलसीएम। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने आपको बताई एचसीएफ और एलसीएम की डेफिनेशन बताई। अब हम जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। पहले हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे, फिर हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। स्टूडेंट्स अब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। पहले हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे, फिर हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। ठीक है ना? तो बेटा एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में ना 10th क्लास में वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना ही सीखेंगे। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपको सिखाया था, तो उसी का यूज करेंगे हम एचसीएफ निकालने के लिए और एलसीएम निकालने के लिए। तो पहले मैं आपको एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा और फिर मैं आपको एलसीएम निकालना सिखाऊंगा। ठीक है ना? पहले 2-3 क्वेश्चन एचसीएफ के करेंगे, फिर 2-3 क्वेश्चन एलसीएम के करेंगे, और फिर एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? जो कि एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है जैसे कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 180, 240 और 72। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, मैंने समझाने के लिए क्वेश्चन लिया है ताकि आपको समझ आ जाए एचसीएफ एलसीएम का कंसेप्ट। ठीक है ना? तो हमारे को एचसीएफ निकालना है इन 3 नंबर्स का, और मैंने जैसे कि बताया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही हमारा सिलेबस में है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करेंगे बेटा। तो बेटा क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? पहले हम 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, जैसा कि नाम में आ रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमारे को। 240 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे हम, और 72 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है ना बेटा? अब 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 की टेबल पे जाएगा 90 आ गया। अब दोबारा 2 की टेबल पे जाएगा 45 आ गया। 45 3 की टेबल पे जाएगा 15 आ गया। 15 3 की टेबल पे जाएगा 5 5 5 1, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। ठीक है ना? 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 की टेबल पे गया 120। अब 122 की टेबल पे गया 60। 62 की टेबल पे गया 30। 32 की टेबल पे गया 15। 15 3 की टेबल पे गया 5 5 1। और इसके आगे हमारे पास 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 की टेबल पे गया 36। 2 की टेबल पे गया 18। 2 की टेबल पे गया 9। 3 की टेबल पे गया 3। 3 की टेबल पे 1। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो आप कहोगे 2 का स्क्वायर, 2 तो 2 बार आ रहा है, लेकिन 3 भी 2 बार आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो आप लिखोगे 2 कितनी बार आ रहा है बेटा? 4 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 4 हो गया।
और 3 एक बार आ रहा है तो 3 की पावर 1 हो गया और 5 की पावर भी 1। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 72 का है 2 का क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। ये 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो पहला स्टेप तो ये है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। अब जब मैंने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया प्यारे बच्चों, अब इसके बाद आपको क्या करना है एचसीएफ निकालने के लिए? तो ये बात याद रखना है, एचसीएफ निकालने के लिए यहां से आप ध्यान से सुनना मेरी बात। जब भी आप एचसीएफ निकालोगे ना, आपको क्या देखना है? कॉमन फैक्टर देखने हैं। ऐसे फैक्टर देखने हैं जो कि सभी नंबर में कॉमन हो। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि 180 के अंदर कौन कौन से प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, तो आपको कहोगे एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है और एक 5 आ रहा है। 3 प्राइम नंबर आ रहे हैं, 3 प्राइम फैक्टर है। 240 के अंदर कौन कौन से प्राइम फैक्टर है? 2 है, 3 है और 5 है। 72 में कौन कौन से प्राइम फैक्टर है? 2 और 3 है सिर्फ। ठीक है ना। अब पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले आप छाटोगे कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन से है जो तीनों में है। तो फॉर एग्जांपल 180 में 2 3 5 है, 240 में भी 2 3 5 है और 72 में 2 और 3 है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर जो तीनों में आ रहे हैं, तीनों नंबर में आ रहे हैं, एक तो 2 है, 2 तीनों में आ रहा है, 3 भी तीनों में आ रहा है, 5 तीनों में नहीं आ रहा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन से है जो तीनों नंबर में आ रहे हैं, तो आप कहोगे एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है। तो मैं यहां 2 और 3 लिख लूंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने कॉमन प्राइम फैक्टर लिख लेने हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर जो कि सभी नंबर्स में आ रहे हैं। 3 नंबर में आया है तो तीनों में आने चाहिए। अगर 2 नंबर का एचसीएफ निकालना तो दोनों में आना चाहिए। ठीक है ना। तो मैंने देखा 2 और 3 है जो कि तीनों में आ रहे हैं। अब यहां पे लिख लिया 2 और 3। अब क्या करना है? यहां पर कुछ ना कुछ पावर आएगी। क्या पावर आएगी? मिनिमम पावर आएगी। तीनों प्राइम फैक्टर में से तीनों जो नंबर्स है, तीनों नंबर है, इनमें जो हर किसी प्राइम फैक्टर की जो मिनिमम पावर है ना, वो यहां आएगी। जैसे कि यहां पर 2 लिखा मैंने, 2 की मिनिमम पावर क्या है? यहां पर पहले नंबर में 2 की पावर 2 है, दूसरे में 2 की पावर 4 है, तीसरे में 2 की पावर 3 है। मिनिमम पावर आएगी, कम से कम वाली पावर आएगी। तो कम से कम वाली पावर 2 है, तो हम लिख देंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। और इसी तरीके से 3 की, यहां पर 3 लिखा है, 3 की मिनिमम पावर क्या है? तीनों नंबर में से जो सी मिनिमम पावर होगी वो लिख देंगे। यहां 3 की पावर 2 है, यहां भी 3 की पावर 2 है और यहां 3 की पावर 1 है। तो 3 की मिनिमम पावर 1 है, तो यहां हम लिख देंगे 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और बीच में लगा दो मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है ना। तो इनका एचसीएफ हो गया 2 का स्क्वायर 4, 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 12। तो इनका एचसीएफ हो गया हमारे पास 12 हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो करना क्या है बेटा एचसीएफ निकालने के लिए? सबसे पहले आप कॉमन प्राइम फैक्टर सेलेक्ट करो जो सभी नंबर्स में आ रहे हैं, जो सभी नंबर्स में आ रहे हैं। जैसे कि यहां पर 2 सभी नंबर्स में आ रहा था, 3 सभी नंबर्स में आ रहा था, मैंने 2 और 3 लिख लिया, ये 2 और ये 3 लिख लिया। फिर क्या करोगे? इसके बाद आप सेलेक्ट करोगे मिनिमम पावर। प्राइम फैक्टर की जो मिनिमम पावर है ना, वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे इन तीनों नंबर्स में मैंने देखा 2 की मिनिमम पावर क्या थी? 2 की मिनिमम पावर 2 थी। ऊपर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो मिनिमम पावर 2 है, तो यहाँ 2 की पावर 2 लिख लिया। 3 की मिनिमम पावर क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 3 की पावर 1 लिख दिया। 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 3 12, एचसीएफ आ गया 12। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब एक एग्जांपल और देखते हैं जहां पर हमारे को एचसीएफ निकालना होगा। तो स्टूडेंट्स अब हमारे को एचसीएफ बताना है 80, 90, 126 का। एक एग्जांपल और है और मैंने लिख दिया है कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है? मिनिमम पावर ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर। सभी के सभी कॉमन प्राइम फैक्टर जो है सभी नंबर्स के, उसमें जो मिनिमम पावर उठाएंगे, ठीक है ना, वो होता है उनका एचसीएफ। चलिए अब 80 का देखते हैं, 80, 90 और 126 का देखते हैं एचसीएफ। 82 की टेबल पे गया, कितना आ गया? 40। ये 2 की टेबल पे गया 20, 22 की टेबल पे गया 10, 10 2 की टेबल पे गया 5, 5 5 1। 90 की बात करें तो ये आ जाएगा 90, पहले 2 की टेबल पे 45, यहाँ पे 3 की टेबल पे जाएगा 15, 15 दोबारा 3 की टेबल पे गया, 3 5 जा 15, 5 5 जा 1। और 126 का आगे कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स? 2 6 जा 12, 2 3 जा 2 की टेबल पे भेज दिया। अब इसको 3 की टेबल पे भेज देंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। 21 को दोबारा 3 की टेबल पे भेज देंगे, 7 7 1। ये आ गया। अब बेटा इनका निकालना है एचसीएफ, इनका निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए तो पहले बेटा हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 80 के जो प्राइम फैक्टर हो गए, 2 की पावर 4, 2 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। 90 में देखते हैं, 90 में 90 के प्राइम फैक्टर क्या बन गए? 1 बार 2 आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 बार आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5
और 126 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए प्यारे बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 बार आ रहा है तो 3 का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई बाय 7। अब एचसीएफ निकालना है। मैंने आपको भी बताया एचसीएफ निकालने का पहला स्टेप क्या होगा कि कॉमन फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर लिखेंगे जो सभी नंबर्स में कॉमन हो प्राइम फैक्टर। तो 80 में 2 प्राइम फैक्टर यूज हो रहे हैं, एक 2 और एक 5। 90 में कौन कौन से प्राइम फैक्टर यूज हो रहे हैं, 2, 3 और 5। 126 में 2, 3 और 7। तो कौन सा प्राइम फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है? एक तो 2 तीनों में कॉमन है और 2 तीनों में कॉमन है। क्या 3 तीनों में कॉमन है? नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 3 तीनों में कॉमन नहीं है। 5 भी तीनों में कॉमन नहीं है, 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है, ठीक है ना। तो ओनली एक प्राइम फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है, कौन सा है? ये वाला। कौन सा प्यारे बच्चों? ये 2 कॉमन है, यहाँ 2 लिख लिया। अब मेरे को प्यारे बच्चों बताओ 2 की लोएस्ट पावर कितनी है? 2 की लोएस्ट पावर कितनी है? ऊपर है 4, यहां पर है 2 की पावर 1, यहां पर भी कितनी है? 2 की पावर 1। तो 2 की मिनिमम पावर होगी 1 ही होगी ना, मिनिमम पावर तो 1, यहां पर 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो मिनिमम पावर 2 की कितनी होगी? 1 होगी। 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, तो इनका एचसीएफ आ गया 2। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि जो कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कौन सा प्राइम फैक्टर कॉमन है, तो यहाँ पर 2 एक ऐसा प्राइम फैक्टर जो तीनों में कॉमन है और इसके अलावा कोई भी तीनों में कॉमन नहीं है, तो मैंने 2 लिख दिया यहाँ पर। अब 2 के ऊपर कौन सी लेनी है? मिनिमम पावर लेनी है। तो इधर 2 की पावर 4 है, इधर 2 की पावर 1 है, इधर 2 की पावर 1 है, तो मिनिमम पावर 1 हुई तो 2 की पावर 1 कर दिया। तो एचसीएफ कितना आ गया बेटे प्यारे बच्चों? यहाँ पर 2 आ गया, 2 है इनका एचसीएफ, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने आपको एचसीएफ निकालना सिखाया। अब इसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ एलसीएम कैसे निकालते हैं अब, ठीक है ना। अब एलसीएम के बारे में सोचते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों अब हम एलसीएम निकालना सीखते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं? हमारे पास नंबर है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 80, 120 एंड 126। 3 नंबर दे रखे हैं, 80, 120 और 126 का एलसीएम निकालना है। तो ये भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम 80 के जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कितना होगा? पहले 2 की टेबल पे गया 80, यहाँ आएगा 2 4 जा 10 0। 2 की टेबल पे गया 2 2 जा 4 0, दोबारा 2 की टेबल गया 10, 2 की टेबल गया 5 5 1। अब 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या आएंगे? पहले 2 की टेबल पे गया 120, कितना आएगा प्यारे बच्चों? 60। दोबारा 2 की टेबल पे गया 30, 2 की टेबल पे दोबारा 15, 3 की टेबल पे 5 5 1। अब 126 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? 2 की टेबल पे गया 63, 3 की टेबल पे गया 21, 3 की टेबल पे गया 7 7 7 1। ये आ गई इनके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हो गया मल्टीप्लाई बाय 5। 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा? 3 आ रहा है, 2 आ रहा है 3 बार, तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5। और 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। 3 2 बार आ रहा है तो 3 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों अब इसका निकालना है हमारे को एलसीएम। एलसीएम की भी मैंने यहाँ पे रूल लिख दिया है। क्या है एलसीएम का रूल? हाईएस्ट पावर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर लेनी है ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। मैंने बेटा एक चीज और है, मैंने यहाँ पर ना वो हटा दिया, कॉमन शब्द हटा दिया है। एचसीएफ में तो क्या था? मिनिमम पावर ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर। जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर थे ना उनकी मिनिमम पावर लेनी थी, लेकिन एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेनी है। किन की हाईएस्ट पावर लेनी है? कॉमन की नहीं, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, सभी के सभी प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेनी है। जितने भी प्राइम फैक्टर नंबर के अंदर यूज हो रहे हैं, सभी नंबर्स में जितने प्राइम फैक्टर यूज हो रहे हैं सभी की हाईएस्ट पावर लेनी है, ठीक है ना। तो एचसीएफ एलसीएम में डिफरेंस ये है कि पहली बात तो एचसीएफ में मिनिमम पावर लेनी थी और एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेनी है, और साथ ही साथ एचसीएफ में कॉमन प्राइम फैक्टर की मिनिमम पावर लेनी थी, लेकिन एलसीएम में ऑल प्राइम फैक्टर की जो है ना हमारे पास हाईएस्ट पावर लेनी है। तो यहां पर मैंने कॉमन वर्ड जो यूज हो रहा था ना वो हटा दिया, यानी कि सभी के सभी प्राइम फैक्टर यूज करने हैं जो नंबर्स में यूज हो रहे हैं। जैसे कि यहां पर देखो 80 के अंदर कौन कौन से प्राइम फैक्टर यूज हो रहा है? 2 और 5। 120 के अंदर 2 3 5, 126 के अंदर 2 3 7। तो हमारे को सभी के सभी प्राइम फैक्टर लेने हैं। तो 80 के अंदर कौन कौन से प्राइम फैक्टर यूज हो रहे हैं पहले मैं लिस्ट बना लेता हूं। एक 2 यूज हो रहा है और एक यूज हो रहा है 5, ठीक है ना। ये प्राइम फैक्टर यूज हो रहा है 80 के अंदर, ठीक है ना। और 120 के अंदर कौन कौन से प्राइम फैक्टर यूज हो रहे हैं? 2 3 और 5। 2 मैं लिख चुका हूं, दोबारा नहीं लिखूंगा। 5 भी मैं लिख चुका हूं, दोबारा नहीं लिखूंगा। एक 3 हो रहा है, यहां 3 और लिख देते हैं।
अब बताओ मेरे बच्चों 126 के अंदर कौन कौन से प्राइम फैक्टर यूज हो रहे हैं। एक 2 हो रहा है, एक 3 हो रहा है और एक 7 हो रहा है। 2 मैं लिख चुका हूं, 3 मैं लिख चुका हूं, 7 रह गया तो 7 और लिख देंगे यहां पर। तो ये मैंने सारी लिस्ट बना ली सभी प्राइम फैक्टर्स की जो नंबर्स में यूज हो रहे हैं, सभी प्राइम फैक्टर्स की लिस्ट। तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर सभी नंबर में यूज हो रहे हैं। एक 2 यूज हो रहा है, एक 3 यूज हो रहा है, एक 5 यूज हो रहा है, एक 7, सभी प्राइम फैक्टर के, कॉमन की नहीं, सभी प्राइम फैक्टर की। अब सभी प्राइम फैक्टर की लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है, हाईएस्ट पावर देखनी है। जैसे कि 2 जो यूज हो रहा है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 4 3 1 में हाईएस्ट हो गया 4, तो 2 की पावर 4 कर दिया मैंने, ठीक है ना। या 2 की पावर 1 है ना, 1 3 4। 5 की बेटा हाईएस्ट पावर कितनी है, इधर 1 है 5 की पावर, इधर भी 1 है, या 5 भी नहीं है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी हुई, चाहे इस एक को मान लो चाहे इस एक को मान लो। तो हाईएस्ट पावर 5 की कितनी दिख रही है, तीनों प्राइम फैक्टर्स में एक ही दिख रही है। एक से ऊपर आपको दिख रही है कहीं हाईएस्ट पावर, नहीं है। 5 की पावर 1 से ऊपर दिख रही है, नहीं। तो मैक्सिमम 5 की पावर कितनी जा रही है, 1 तक जा रही है, तो 5 की पावर 1 कर दी। 3 देखो, 3 की हाईएस्ट पावर, या 3 की पावर 2 है, या 3 की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो इसको 1 मानो, और या 3 भी नहीं है, 3 ही नहीं है। तो 3 की हाईएस्ट पावर पूरे क्वेश्चन में कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, तो 3 की पावर 2 लिख दिया, ठीक है ना। 7 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, यहां भी 7 नहीं है, यहां भी 7 नहीं है, तो यहां पर 7 है, तो हाईएस्ट पावर 7 की हमारे को, इसकी पावर 1 होगी तो 1 दिख रही है। अब कर दो मल्टीप्लाई, तो बेटा ये हो गया इनका एलसीएम, क्या हो गया, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, मल्टीप्लाई बाय 5, 3 का स्क्वायर होता है 9, मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है ना। 65 जा 80, 80 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7, 89 जा मेरे बच्चों हो जाएगा 720, 720 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 0 जा 0, 7 2 जा 14, 1, 5040 आंसर आ गया इनका एलसीएम का। तो एलसीएम हो गया इनका 5040। तो सभी प्राइम फैक्टर्स यूज करने हैं, और सभी प्राइम फैक्टर्स में जो आपको हाईएस्ट पावर दिखे ना वो यूज करनी है। जैसे इस क्वेश्चन में 2 की हाईएस्ट पावर मुझे 4 दिख रही थी, इधर 1 है, इधर 3 है, इधर 4 है, 4 दिख रही थी, मैंने 4 लिख दिया। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही थी, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और तो कहीं 5 है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर मैक्सिमम तो मुझे 1 ही दिख रही है 5 की पावर, तो 1 लिख दिया। 3 की हाईएस्ट पावर 2 दिख रही थी तो मैंने 2 लिख दिया। 7 की हाईएस्ट पावर 1 लिख दिया, मैंने 1 लिख दिया। आगे इसको सोल्व कर दिया, 2 की पावर 4 16, 5 3 का स्क्वायर 9 7, और इनकी मल्टीप्लाई कर दी 5040, ठीक है ना। तो ये इनका एलसीएम हो गया। एक क्वेश्चन और है, हम वो करते हैं, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हमारे पास 2 ही नंबर है 18 और 120, इनका एलसीएम निकालना है। तो 18 के प्राइम फैक्टर कर दो प्यारे बच्चों, क्या होंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 1। 120 के क्या होंगे, 120 के होंगे 2 6 जा 60, सॉरी 2 6 जा 12, 60 30। आगे 2 की टेबल पे गया 15, 3 की टेबल पे गया 5 5 1। अब 18 के प्राइम फैक्टर हो गए 2, ये 2 लिख दिया, और 3 का स्क्वायर हो गया। 120 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए प्यारे बच्चों, 2 1 2 3, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इनका निकालना है एलसीएम। क्या बताया मैंने, हाईएस्ट पावर लेने हैं जितने भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में सभी की। तो यहाँ पर कौन कौन से प्राइम फैक्टर यूज हो रहे हैं, एक तो 2 यूज हो रहा है, 2 यूज हो रहा है, और कौन सा यूज हो रहा है, प्राइम फैक्टर 3 यूज हो रहा है, और कौन सा यूज हो रहा है प्यारे बच्चों, 2 3 मैं दोबारा लिख चुका हूं, दोबारा नहीं लिखूंगा, 5 यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो एक 2 यूज हो रहा है, एक 3 यूज हो रहा है, एक 5 यूज हो रहा है, यही है प्राइम फैक्टर यूज हो रहा है। अब हाईएस्ट पावर देखनी है, 2 की प्यारे बच्चों हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, या 1 है या 3 है, तो हाईएस्ट पावर होगी 3, 2 की पावर 3, ठीक है ना। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, ऊपर है 2 नीचे है 1, तो हाईएस्ट पावर मुझे 2 दिख रही है, तो मैं 2 लिख देता हूं। 5 की हाईएस्ट पावर पूरे क्वेश्चन में कितनी दिख रही है, तो 1 ही दिख रही है, तो मैं 1 लिख देता हूं। अब कर दो इनकी मल्टीप्लाई, अब कर दो मल्टीप्लाई, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है ना। 2 की पावर 3 कितनी हो गई 8, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा आपका 8 9 72 50 360, 360, एलसीएम आ गया 360। तो इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। मतलब सीधी सी बात है, एचसीएफ निकालते हुए सभी नंबर्स में से जितने भी नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, सभी नंबर्स में से प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, सभी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, और जो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने उसमें से कॉमन फैक्टर छांट लो, सभी नंबर के कॉमन फैक्टर छांटने के बाद जो मिनिमम पावर दिखेगी वो लगा दो, चेप दो मिनिमम पावर, और उनका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए सभी नंबर्स जितने भी नंबर है उनका प्राइम फैक्टर करो, सभी नंबर्स में जितने भी प्राइम फैक्टर यूज हो रहे हैं उनको लिख डालो, जितने प्राइम फैक्टर यूज हो रहे हैं, और हाईएस्ट पावर डाल दो, हाईएस्ट पावर चिपका दो, वो उनका एलसीएम हो जाएगा। आई होप अब आपको एचसीएफ एलसीएम का कांसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और समझ लेते हैं, ठीक है ना। एक फॉर्मूला समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों मान लो हमारे पास दो नंबर है 8 और 12, दो नंबर है 8 और 12। अगर मैं 8 और 12 का एचसीएफ निकालूं तो क्या होगा? 8 और 12 का बेटा एचसीएफ होगा 4। बड़े से बड़ा नंबर जो 8 और 12 दोनों को डिवाइड करे वो कौन सा है? 4। और अगर मैं एलसीएम निकालूं 8 और 12 का, वो क्या होगा प्यारे बच्चों? वो होगा 24। आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल के भी सकते हो, मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज नोटिस करने की है बेटा, अगर मैं 8 और 12 की आपस में मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? यानी कि जिन नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है उनकी मल्टीप्लाई करूं, कितना आएगा? 8 12 जा 96 आएगा, 96 आएगा अगर मैं नंबर्स की मल्टीप्लाई करूं। इसी तरीके से अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ की आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, एलसीएम है 24 इनका, एचसीएफ है 4, तो इनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दो, 24 4 जा कितना आएगा? 96, वो भी 96 आएगा। मतलब क्या है, कोई भी दो नंबर है उनके मल्टीप्लाई, किन्हीं भी दो नंबर की मल्टीप्लाई उन्हीं नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई आपस में बराबर होती है। दोबारा सुनो, किन्हीं भी दो नंबर की मल्टीप्लाई और उन्हीं नंबर की एलसीएम और एचसीएफ की आपस में मल्टीप्लाई बराबर होगी हमेशा ही, ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला, यानी कि क्या मतलब है? दो नंबर की मल्टीप्लाई कर दी है मैंने 8 और 12 की, और एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दी 4 और 24 की मल्टीप्लाई कर दी, बराबर आ रहे हैं। देख लो आप, ये फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे। तो यहां पर क्या फॉर्मूला बनता है प्यारे बच्चों? ये फॉर्मूला बनता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है वो बराबर होता है दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। कौन से दोनों नंबर? जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकाला जा रहा है गिवन नंबर, उन गिवन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है ना। आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स एंड वेरीफाई द रिलेशन एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये क्वेश्चन के तीन पार्ट है इस क्वेश्चन के। तीनों पार्ट में हमारे को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। तीनों पार्ट्स में एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, जो नंबर दे रखे हैं, दो नंबर दे रखे हैं उनका, और फिर इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो पहला पार्ट करते हैं हम, ठीक है ना। तो पहले 26 और 91 है, इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो प्राइम फैक्टर कर देते हैं। तो ये कर दिया मैंने 26 का प्राइम फैक्टर। अब 91 का प्राइम फैक्टर कर देते हैं। 91 जाएगा 7 की टेबल पे, यहाँ 13 13 1 ये आ गया। अब 26 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 13, और 91 का क्या होगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 13। सबसे पहले हमारे को एलसीएम निकालना है। एलसीएम में हम सभी जो जितने भी प्राइम फैक्टर यूज हो रहे हैं ना सभी लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 यूज हो रहा है, मैंने 2 लिख दिया। और कौन सा प्राइम फैक्टर यूज हो रहा है? 13 यूज हो रहा है, तो मैंने 13 लिख दिया। 13 मैं लिख चुका हूँ, दोबारा नहीं लिखेंगे। और 7 यूज हो रहा है, 7। और एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लगाते हैं, तो 2 की हाईएस्ट पावर मुझे 1 दिख रही है, तो मैंने 1 कर दी। 13 की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 से ऊपर तो कोई भी पावर दिख ही नहीं रही। 13 की मैक्सिमम 1 ही पावर दिख रही है, तो 1 लगा दिया। 7 की भी मैक्सिमम 1 पावर दिख रही है मुझे पूरे क्वेश्चन में, तो 1 लगा दिया। तो इनका एलसीएम कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर दो, 13 7 जा 91, 91 2 जा 182, इनका एलसीएम हो गया। अब निकालते हैं इनका एचसीएफ। एचसीएफ में हम कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर लेते हैं। तो कौन सा फैक्टर प्राइम फैक्टर कॉमन है? 13। और 13 की लिस्ट पावर कितनी दिख रही है? कम से कम पावर हमारे को 1 ही दिख रही है, 1 से छोटी तो कोई पावर ही नहीं है। तो 13 की पावर 1, तो एचसीएफ कितना हो गया? 13। तो हमारे पास पहला पार्ट था एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब हमारे को वेरीफाई करना है रिलेशन। कौन सा रिलेशन? एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है ना, ये हमारे को वेरीफाई करना है, ठीक है ना, ये वाला। अब देखो एलसीएम हमारा कितना आया है? एलसीएम आया है 182, एचसीएफ आया है 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर थे 26 और 91, तो इनकी प्रोडक्ट कर दो। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा प्यारे बच्चों, कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर दो, 13 2 जा 26, तो यहाँ पे 2 आ गया, 104, 13 2 जा 26, 6 यहाँ पे 2 आ गया, 13 8 जा 104 प्लस 2 106, यहाँ पे 10 आ गया 23 13 ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अपने तरीके से, 2366 आ रहा है। और इनकी भी मल्टीप्लाई करोगे तो प्यारे बच्चों 2366 आएगा, तो सेम आ रहा है, तो हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमारे को यही करना था, पहले एलसीएम निकालना था, एचसीएफ निकालना था, फिर इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करना था। और जब मैंने रिलेशनशिप वेरीफाई किया है
तो एलसीएम एचसीएफ की गुना और दोनों नंबर्स की गुना आपस में बराबर आ रही है। अब 510 और 92 का आपको एलसीएम एचसीएफ निकाल के दिखाता हूं मैं। पहले 510 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 2 जा 4 1, 2 5 जा 10 1, ये आ गया। अब 3 की टेबल पे जाएगा ये 85। अब 5 की टेबल पे जाएगा 17 17 1। 92 के प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 की टेबल पे गया 41, 2 की टेबल पे गया, सॉरी 2 4 जा 8, 2 6 जा 46। दोबारा 2 की टेबल पे जाएगा 23 और 23 की टेबल पे जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है 1। तो 5 10 के प्राइम फैक्टर क्या बने? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। 92 के प्राइम फैक्टर क्या बने? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 23। 92 के बने 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 23। अब एचसीएफ निकालना है प्यारे बच्चों। एचसीएफ के लिए हम लेते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। चलो एलसीएम के लिए सारी पावर उठाते हैं, जितने भी नंबर है ना सभी नंबर्स को उठाते हैं। जैसे यहां पर 2 है यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है प्राइम नंबर, 5 भी यूज हो रहा है, 17 भी यूज हो रहा है, 2 यूज हो रहा है वो लिख चुका हूं मैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। 23 भी यूज हो रहा है। अब हमारे को लेनी है हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो 2 ही है 2 की हाईएस्ट पावर। 3 की हाईएस्ट पावर 1 दिख रही है। 5 की हाईएस्ट पावर भी कितनी है? 1। 17 की भी 1, 23 की भी 1। तो ऊपर 1 लगाने की बेटा जरूरत ही नहीं होती पावर में, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, ये इनका आ गया एलसीएम। तो एलसीएम आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 23। तो ये इनका एलसीएम आ गया। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो 23 से, जो भी आएगा वो इनका एलसीएम हो जाएगा। तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 17 6 जा 102, 1020 मल्टीप्लाई बाय 23, 23 दूनी 46, 23 एकम 23 0, 23,460 आ गया इनका एलसीएम। ठीक है ना। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ में कॉमन पावर लेते हैं और कॉमन पावर में प्यारे बच्चों कौन सी पावर लेते हैं? हम मिनिमम कॉमन फैक्टर लेते हैं। कॉमन फैक्टर ओनली 2 है जो दोनों में आ रहा है। कौन सा प्राइम फैक्टर है जो दोनों में आ रहा है, दोनों नंबर में आ रहा है? ओनली 2 है जो दोनों में आ रहा है और मिनिमम पावर 2 की 1 है, तो 2 की पावर 1, 2 ही इनका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। अब वेरीफाई करते हैं इसी रिलेशनशिप को। क्या रिलेशन है? LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो प्यारे बच्चों LCM कितना है? LCM आया 23,460, 23,460। और HCF कितना आया प्यारे बच्चों? HCF आया है 2 या 2 लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ नंबर की प्रोडक्ट करनी है, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे 5 10 मल्टीप्लाई बाय 92, 5 10 मल्टीप्लाई बाय 92। तो जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा एलसीएम और एचसीएफ की, ये आ जाएगी 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 46,920 आएगी। और आप ये भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 46,920 आएगा। तो दोनों तरफ सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये रिलेशनशिप ट्रू है, ये हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है ना। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास 337 और 54। सभी पार्ट में यही करना है, पहले एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, फिर इसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ये पार्ट बेटा होमवर्क है तुम्हारे लिए, पहले इस क्वेश्चन को करके देखना। कल ये होमवर्क का जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं कल कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज ज्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो ये पार्ट्स में वीडियो आएगी और इसलिए आगे के जो है क्वेश्चन मैं कल कराता हूं। और ये एक बार आप करके देखना, आपके लिए एक किस्म का होमवर्क का क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।